नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है 26 दिसंबर 2024 की। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको एक जगह नोट डाउन कर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आपके आने वाले एग्जाम NTPC, ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम होंगे, कैलेंडर भी जारी हुआ, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। यदि के का अर्थ गुणा है, के यहाँ पे गुणा कर दिया, एल का अर्थ माइनस एल यहाँ पे है, एम का अर्थ भाग है, ये भाग हो गया, एन का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्या है, उसे सोल्व करना है हमें। तो भाग कर देंगे पहले 3 से, 9 3 बार में चला जाएगा ये, 3 की 13 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 39 प्लस 3 माइनस का 23। ठीक है, इसको इसको घटाएंगे तो ये आएगा 16, 16 प्लस 13 कितना होता है 19। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संयुक्त होने पर यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है? वो होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बक्से GH, I, J, K और L एक दूसरे के ऊपर रखे गए, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, 6 के लिए अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया, तो नीचे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया जी का पोजीशन। जी और एच के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, नीचे की तरफ एक ही जगह बचेगी, है ना, एक रख के तभी रख पाएंगे, तो यहाँ पॉसिबिलिटी यानी ऊपर रखना पड़ेगा, 2 बक्से रखेंगे तो एच इधर आ जाएगा। ठीक है, एच और आई के बीच केवल 3 डब्बे रखे गए हैं, तो 1 2 3 आई यहाँ पे आ जाएगा। जे को जी के ठीक ऊपर रखा गया है, जे को जी के ठीक ऊपर रखा गया, तो जी इधर है, जे इधर हो जाएगा। के को आई के ठीक नीचे रखा गया है ना, तो के आई के ठीक नीचे हो जाएगा। ये खाली जगह किसकी है? जी हो गया है, एच हो गया है, आई हो गया है, जे हो गया, के हो गया, एल, ये खाली जगह एल की है। ठीक है, पूछा क्या गया, एच और एल के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं? एच यहाँ पे है, एल यहाँ पे, उसके इमीडिएट नीचे है, तो कोई गैप नहीं है, तो कोई भी डब्बा नहीं रखा गया है। ऑप्शन 3 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? वो संतृप्त यौगिक होते हैं, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? वो होता है एड्रेनालाइन, है ना। टेस्टेरोन जो है मेल हार्मोन्स हो गया, थायरोक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ना, और थायरोक्सिन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, आप इसको याद रखिए। आयोडीन, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ये संख्याएं दी हुई है ना, का माध्यक ज्ञात कीजिए। यदि आंकड़े में 92 को 99 में बदल दिया ना, 92 को 99 में बदल दिया जाए, 41 को 43 में बदल दिया है, तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। पुराने माध्यक और नए माध्यक के बीच अंतर कितना है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसे जो है छोटे से बड़े क्रम में अरेंज करना होगा। ठीक है, पहले पद गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। 11 पद है ये, तो 11 में एक जोड़ते हैं, भाग कर दे, तो ये छठा पद, छठा पद जो होगा वो उसका माध्यक होगा। ठीक है, तो इसमें अरेंज करें नंबर में, तो क्या होगा, ये मिलेगा हमें पहला पद। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा, हाँ उसके बाद दूसरा ये है, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, और पांचवा पद इसके बाद क्या होगा, 46 से बड़ा, ये हो जाएगा पांचवा पद, और ये हो जाएगा छठा पद। ठीक है, 58, 58 से बड़ा ये हो जाएगा, ये हुआ सातवा, सातवा हो गया, ये आठवा हो जाएगा, ये नौवा हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 पद हो गए, हमने 11 को अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया। अब आप देखेंगे 92, 92 सबसे बड़ा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 99 से,
और जो है 41 को 43 से, 41 कहाँ पे है, ये था 41, 41 था तेरहवा पद, तीसरा पद है ना, इसको 43 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर में इसके सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा कि ये आगे हो गया हो या पीछे हो गया हो। सेम यहाँ इसके साथ भी हो, तो जो माध्यक होगा, पहले भी यही था ना, छठा पद ही इसका माध्यक होता, छठा पद पहले भी 58 था और अब भी 58 है, तो अंतर कितना होगा इसके बीच का, 0। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ठीक है, जी का नंबर 7, के का होता है 11, ओ का 15, एस का 19। डिफरेंस देखेंगे, 4 4 का आ रहा है। ठीक है, तो 19 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 23। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। ठीक है, एफ, एफ के बाद आ रहा है, एफ का नंबर होता है 6, जे का होता है 10, एन का होता है 14 और आर का होता है 18। तो यहाँ पे भी 4 4 का डिफरेंस है, तो 18 4 कितना हो जाएगा, 22। 22 किसका होता है, बी का, तो डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी केवल इसी में ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी तीनों पाइपों द्वारा एक समान प्रवाह के साथ भरी जाती है। पहले दो पाइप एक साथ चलाने पर उतने ही समय में टंकी को भरते हैं जितने समय में जो है तीसरा पाइप टंकी को भरता है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पाइप है, इधर लिख लेते हैं ए बी सी, है ना, 3 पाइप है। तो पहले इन दोनों की एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी बराबर होगी, है ना। तभी कहा है ना उसने, जो है उतने ही समय में भरते हैं जितने समय में पहले दो भरते हैं ना, तीसरा भी उतने समय, यानी कि इन दोनों की एफिशिएंसी, इन दोनों का एफिशिएंसी और अकेले सी की एफिशिएंसी बराबर है, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, दूसरा पाइप टंकी को पहले पाइप की तुलना में 5 घंटे तेजी से भर सकता है ना। दूसरा पाइप जो है पहले पाइप के तुलना, पहले पाइप को हमने मान लिया कि वो x घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो दूसरा पाइप 5 घंटे तेजी से, यानी कि वो 5 घंटे कम समय लेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, और तीसरे पाइप से की तुलना में 4 घंटे धीमा भरता है। ठीक है, तो इसको 4 धीमे का कैसे करें, ये हो जाएगा x-9। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले पाइप की को टंकी भरने में कितना समय लगेगा, पहले पाइप को तो हमने मान लिया था x। अब देखेंगे दोनों, इन दोनों की एफिशिएंसी जो होगी बराबर होगी, है ना, क्यों, समान समय लग रहा है। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। देखिए ये ऑप्शन में हो गया कि पहले पाइप टंकी को भरने में 10 कितना समय लगेगा, हमने मान लिया वो x था, तो ऑप्शन से ले ले तो यानी कि वो समय हो गया 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम इन सबका एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा ये 10, है ना, 10 से भाग करेंगे तो 1 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा और 10 बार में चला जाएगा। एक कंडीशन ये मिलेगी थी कि दो, इन दोनों की एफिशिएंसी 1 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 आई, यहाँ 1 आई, तो 3 एफिशिएंसी आई, और यहाँ 10 आ रही है, तो ये बराबर नहीं हुई एफिशिएंसी, है ना। तो हम दूसरा ऑप्शन ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन है 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15, ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब हम एलसीएम लें, कितना आएगा ये इन तीनों का, ये आएगा 30, है ना, 15 से 2 बार में चला जाएगा, 10 से 3 बार में, 6 से 5 बार में। अब आप देखेंगे इन दोनों की एफिशिएंसी, है ना, पहले और दूसरे की एफिशिएंसी 5 आ गई और तीसरे की एफिशिएंसी 5 है, इन दोनों की एफिशिएंसी इसके बराबर होगी, जो हमारी पहली कंडीशन थी ये। तो हम ऑप्शन हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, और बाकी में किसी में ऐसी कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो तरह द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले देखते हैं, ओ का नंबर होता है 15, क्यू का होता है 17 प्लस 2 का डिफरेंस, के का नंबर 11, एम का नंबर 13, तो प्लस 2 का डिफरेंस। यहाँ देखिए एम का नंबर होता है 13, एन का 14, तो प्लस 1 का डिफरेंस आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, एम एन इसमें ये भी कैंसिल हो जाएगा। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15, प्लस 2 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब पहला डिजिट चेक कर लेते हैं, आर का नंबर होता है 18, एम का होता है 13,
यहाँ -5 हो रहा है, n का नंबर 14 और यहाँ 9, -5 हो रहा है यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, p का नंबर 16, k का 11, -5 आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, है ना। q का नंबर होता है 17 और k का 11, यहाँ -6 हो रहा है, तो ये कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी डी एल एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ये। बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, इसका मतलब है बी किनारे पे बैठा है, तभी इसके बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। बी और वाई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है वाई यहाँ पे है ना। जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 ही जेड यहाँ होगा, तभी उसके दाईं ओर 3 व्यक्ति होंगे। ठीक है, ए और एल, ए जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, ए जो है एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना, इमीडिएट बैठा हुआ है ना, ठीक बाईं का मतलब इमीडिएट हो गया। तो दो एक जगह एक साथ कहाँ खाली है, यहाँ पे, तो ए और एल की जगह हो गई है। ठीक है, डी जो है जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी जो है जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी इधर बैठेगा, है ना। ये खाली जगह बची है, किसकी हो जाएगी, ए हो गया है, बी हो गया है, डी हो गया है, एल एल हो गया, एक्स एक्स रह गया, ये एक्स की जगह हो जाएगी। ठीक है, पंक्ति में सबसे दाएं छोर पे कौन बैठा हुआ है, सबसे दाएं छोर पे है डी, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्गन का एक संभारिक है ना, वो है कैल्शियम। संभारिक मतलब जिसका परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो, है ना। लिखते हैं समान परमाणु भार लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न। ठीक है, उसे बोला जाता है संभारिक। तो जो है आर्गन आर्गन का परमाणु भार लगभग 24 होता है, 24-40 होता है, और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 ही होता है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस रूप डैश रूप में होती हैं, है ना, ये होती है परिनालिका। ठीक है, तो इसके अंदर जो चुंबकीय रेखाएं होती है वो सीधी होती है, समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समांतर सरल रेखाएं, है ना, समांतर यानी समदूरस्थ समांतर रेखाएं, सीधी रेखा, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना है ना, ये हो गई महिला और ये हो गई उसकी डॉटर, तो 4 गुना है, तो 4 1 का रेशो हो गया। 6 वर्ष बाद महिला की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो 3 1 का रेशो हो जाएगा, लेकिन ये 6 वर्ष के बाद होगा, ये वर्तमान हो गया, इसका मतलब है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, तो रेशो से ही निकाले। अब देखिए इनमें रेशो का डिफरेंस जो है 1 है, यहाँ पे 0 हो गया, तो सबसे पहले हमें इस डिफरेंस को बैलेंस करना है। यहाँ डिफरेंस देखिए 3 का है, यहाँ 2 का है। ठीक है, इस 2 की गुणा इधर कर देंगे और इस 3 की गुणा इधर कर देंगे, ये 2 की इधर करिए, 2 की इधर हो जाएगी गुणा, इसमें हो जाएगी, 3 इधर करा तो 3 की इधर, 3 की इधर। ठीक है, तो नया रेशो क्या निकलेगा हमें, मदर और डॉटर का 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 दूनी 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब डिफरेंस देखें तो ये 1 का आएगा, 1 का यहाँ पे भी आएगा, तो एक रेशो का जो डिफरेंस आया वो 6 साल में आया। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु का रेशो नया ये मिला है ना, वर्तमान आयु का योग कितना है, तो इन दोनों रेशो को जोड़ने कितना है, 10, 10 रेशो हो जाएगा। एक रेशो का वैल्यू था 6, तो 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 ओम प्रतिरोध में प्रत्येक सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती हो तो प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा कितनी होगी, ये पूछा गया है ना। फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मा के रिस्पेक्ट जो प्रतिरोध के संदर्भ में एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना, जिसमें जो है प्रतिरोध भी है और धारा भी है, धारा पूछी गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगी 400 जूल, आई तो पूछा गया है, आर की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, समय कितना दिया है प्रत्येक सेकंड, यानी टी की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, 4 से इसे भाग करेंगे 100 बार में चला जाएगा, ये आई स्क्वायर हुआ, स्क्वायर को हटाएंगे इधर आ जाएगा अंडर रूट, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 10।
ठीक है। और यही पूछा है, प्रवाहित धारा कितनी होगी, वो होगी 10 एम्पियर। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ई जी पी ए और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, पी के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, हम ये अरेंजमेंट कर दें, कितने लोग हैं, एक दो, दो दो चार, दो छः, एक सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। तो P के बाईं ओर से गिनने पर, P के बाईं ओर से गिनने पर P और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो बाईं ओर से 1 2 3, E इधर हो जाएगा ना। A के दाईं ओर से गिनने पर M और A के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो इनकी जगह तो नहीं पता M और A की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A के दाईं ओर से गिनने पर M और A के बीच जो 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, इधर हो गया M, ठीक है। L जो है M के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, L जो है M के, M इधर है तो M का दायां इधर हो जाएगा, ये L हो गया, ठीक है। G जो है A के साथ E का भी निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो G जो है A के साथ E का भी निकटतम पड़ोसी है, इन दोनों का पड़ोसी, तो ये तभी आएगा जब G बीच में होगा, ठीक है। और क्या है, बी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, देखिए यहाँ पे कहा था ए और जी के, ई के बीच में जी है, तो हो सकता है ई इधर हो और ए इधर हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हमें इस वाले का रिलेशन मिला हुआ है, तो ई और पी को हम जरा हटा देते हैं ना, इधर लिख लेते हैं साइड में, तो पी के क्या था, बाईं ओर से, है ना, या हम इसे कहते हैं पी के दाईं ओर ई हैगा, तो 2 स्थान ई हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हटा देते हैं, है ना, या इधर से भी लिख सकते हैं 3 स्थान पर ही, जैसा भी आपको ये सही लगे, ठीक है। तो इनको लगाएं, ए को इधर बैठाएं, 1 2 3 जगह छोड़ के ये एम हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ठीक है। एम और एल हो गए। इसके बाद क्या है, जो है ए और ई के बीच में जी है, तो ए और जी इधर आ नहीं सकता है ना, ए और ई के बीच में, तो ई की पॉसिबिलिटी यही होगी कि ई इधर होगा, तभी बीच में आएगा जी। और ई के जो है हमें रिलेशन पता है कि अगर हम इधर से लें ई को, ई का जो है दाया, है ना, इधर से लें तो दाया या इधर से ले तो बाया, है ना, जो है ये बायां हो जाएगा और इधर से दायां हो जाएगा, जैसा भी आपको सही लगे, समझ आया है ना। तो ई का इधर से बायां चलेगा, तो बाएं पे लें तो 2 स्थान छोड़ के पी है, तो ये 2 छोड़ दें, यहाँ पे हो जाएगा पी, ठीक है। अब अगर इधर से लेंगे, ई के दाएं है ना, ई के दाएं ये पी हो जाएगा, तो 1 2 3 छोड़ेंगे तब भी पी इधर ही आएगा, ठीक है। अब जो है एक जगह बची है, किसकी हो जाएगी, ए हो गया है, बी, बी रह गया, तो ये जगह हो गई बी की, ठीक है। बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, बी के बायां ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर कौन है, जी। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगोरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए, वो होता है खंडन, इसको आप याद रखिए, है ना। तो ये खंडन किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में, आप इनके नामों को याद रखिए। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, पैरामीशियम का आकार जो है जूते के आकार का होता है। बहुखंडन किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में, है ना, ये एक परजीवी होता है और जो है मलेरिया रोग का वाहक होता है, मच्छर जो है मादा एनाफिलीज से फैलता है, मादा मच्छर एनाफिलीज, ठीक है। खंडन, खंडन का स्पाइरोगोरा हो गया। मुकुलन किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में होता है या फिर यीस्ट में होता है। हाइड्रा में जैसे ये हो गया इस तरह से, तो एक जो है रिजनरेशन की वजह से एक बड तैयार होता है, धीरे धीरे ये बड ग्रो होता है और अलग होकर के एक पूर्ण हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज अनुसंधान कार्यक्रम की कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वो किया गया है 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 के 45% के 30% का 25% किसके बराबर होगा,
कितना छोटा हिस्सा करना है, 1 का 45% है ना, तो 45% को हटाएं, ये आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, अब इसका भी 30%, इसका भी 30% निकालें, परसेंटेज को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू का भी 25%, तो इसका भी 25% है ना। ना समझ आए तो का के का मतलब गुणा ही होता है, बस हमें गुणा कर देनी है। ठीक है, तो एक जीरो से ये जीरो चली गई है ना, 25 से भाग करें तो ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 5 से भाग करें तो ये 9 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। कितना हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, बटे में आया 800 है ना, 2 जीरो ये भी थी। ऊपर क्या आएगा, 9 3 27, ये हुआ 27/8, और 27 को हम 8 से अगर भाग करें, देखिए सब में 337.5 है, इसका मतलब है 8 3 24, यानी 3.375 आएगा, बटे में 2 जीरो अभी बच रही है ना। सो तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव पे 1 जीरो आ जाएगी, और फिर आएगा 375, तो किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में है ना। इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना था, कैलकुलेट भी करके दे दिया था, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट ही लगाना था। 8 अगस्त 2024 को भारतीय लोकसभा में पेश किए गए वक्फ विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करना था, वो था मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। ये हो गया ठोसों में है ना। विसरण जर दो है, सबसे अधिक पूछा जाए तो वो गैसों में हो जाएगी, उससे कम द्रव में, और उससे भी कम ठोस में हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने समअंक हैं, ये हो गया समअंक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग एक संख्या कौन सा होता है, 1 4 और 9, ठीक बाद में एक सम संख्या, उस सम संख्या के बाद भी एक सम संख्या है। ध्यान दे, एक को पूर्ण वर्ग होना, हमने एक को तो कैलकुलेट कंसीडर कर लिया, तो 1 4 9 के बाद दो लगातार सम संख्याएं आए, ऐसा हमें ढूंढना है। तो नौ के बाद दो सम संख्या नहीं आ रही, इस ये भी हो गया 9, इसके बाद भी दो सम संख्या नहीं आ रही है ना। यहाँ 9 हो गया, यहाँ पे भी दो सम संख्या नहीं, ये 1 हो गया, दो सम संख्या नहीं आ रही है ना। उसके बाद हमें मिल रहा है 9, 9 के बाद यहाँ पे भी दो सम संख्याएं नहीं आ रही है, 1 मिला, दो सम संख्याएं आ रही है, तो 1 हो जाएगा है ना। फिर मिला 4, 4 के बाद भी दो सम संख्याएं आ रही है ना, 6 और 4। ठीक है, उसके बाद 4 हो गए, यहाँ पे दो सम संख्या नहीं आ रही, इस 4 के बाद यहाँ पे दो सम संख्या, इसके तो सब लोग जोड़ा ही नहीं बन रहा है। तो हमें जो है दो इस तरह के पैटर्न मिले हैं, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा 4 का तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का बैंड उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह किस संगठन द्वारा प्रेषित किया गया, वो किया गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को चार हिस्सों में है ना, चार सदस्य ए बी सी में के बीच वितरित किया गया, सी ओ को डी से है ना 720 अधिक मिले। इसका मतलब है सी का रेशो डी से अधिक है, कितना, ये सी का हो गया, ये डी का, कितना डिफरेंस हुआ, 3 का और 6 का है ना। ये 6 की वैल्यू है 720 है ना, डिफरेंस ले लिया, और यहाँ पे 720 अधिक है, तो ये डिफरेंस ही हुआ। ए का हिस्सा कितना है, ठीक है, ए का हिस्सा ये हो गया, ए का, ये बी का, बी ए का हिस्सा हुआ 4, तो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं 4/6 गुणा 720, ए का हिस्सा हमें मिल जाएगा। ठीक है, 6 से भाग करें ये 12 बार में चला जाएगा, 12 चौक होता है 48, तो कितना हो जाएगा 480, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र की सभी केंद्रीय योजनाओं को कितनी नई योजनाओं में विलय करने का निर्णय लिया है, वो है 2, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल एस अकेले एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ये हो गया नल एस अकेले 2 घंटे में भर सकता है, जबकि नल टी अकेले उस टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो नल टी हो गया 3 घंटे में भर सकता है। टंकी के नीचे एक नया तल यूं लगाया गया है जो पूरी तरह से टंकी को भरने में 6 घंटे लगाता है ना।
तो नेतल का उसका नाम क्या हो गया, यू, जो है 6 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम ले ले तो एलसीएम आएगा 6, 2 से भाग करेंगे ये 3 बार में, 3 से 2 बार में, 6 से 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये खाली कर रहा है ना, इसको ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा एफिशिएंसी माइनस का। ठीक है, सनी ने जो है 9 AM पर तीनों नल खोल दिए, तो टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी, ये हमें निकालना है। तो इन तीनों की, तीनों नल खुले हुए तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और एक घटा देंगे 4, टोटल काम है 6, 4 से भाग करेंगे 3/2, भाग कर देंगे फर्दर, हो जाएगा 1.5, यानी 1.5 घंटे में ये टंकी पूरी भर देंगे। 9 बजे खोला गया तो इसमें 1.5 घंटा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 बजकर 30 मिनट पे टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1248 और 2456 का एचसीएफ कितना होगा। डायरेक्ट ऑप्शन से ही करें इसे, देखिए 8, 8 सबसे छोटा होगा, इससे ट्राई करें। 8 से भाग करें तो ये 8 से 1 बार में जाएगा और 4 बचेगा, 4 44 होगा तो 8 पंचे 40, 5 बार में जाएगा, 4 बचेगा 8, 8 छिंग 48, 156 हुआ। यहाँ इसे भाग करें 8 3 24 हो जाएगा, 8 7 56, है ना। फर्दर ये और डिवाइड नहीं होगा, इसका एचसीएफ यानी यही हो जाएगा। ऑप्शन 4 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए परसेंट चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आएगा। ये छोटी संख्या हो गई और फिर बड़ी हो रही है, छोटी बड़ी, तो अल्टरनेट को चेक करें, इसका इसका गैप और इसका गैप, और इससे इससे निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो 14 और 9 कितना होता है, ये होता है 23 का गैप। यहाँ डिफरेंस देखें, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया, ये तो यहाँ पे भी 23 हुआ। अब इसमें चेक कर लेते हैं, 8 में से 3 जाए, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 23 यहाँ पे, इसका मतलब अगला गैप भी 23 का ही रहेगा। तो इसमें हम 23 को जोड़ दें, 6 5 8 में 23 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 हासिल, 1 5 2 7 और 1 8, 6 681 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश या गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है ना, उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधों के भाग बढ़ते हैं ना। प्रकाश में जो है ऊपर की तरफ, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थीय अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है। वो है उत्सर्जन, है ना। उत्सर्जन जैसे गैसों, हार्मफुल गैसों का रिलीज, जैसे CO2 रिलीज होता है इंडस्ट्री में ना, उत्सर्जन हो रहा है वो, है ना, ये जो हार्मफुल होता है गैसेज, है ना। इसे बोला हार्मफुल गैसेज जो उत्सर्जित होती है वो नहीं बोला जाता है, जैसे CO2 हो गया, है ना, क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है ना। इसमें पूछा है पदार्थ की प्रावस्था, तो देखेंगे आप संघनन, है ना, यानी फ्रीजिंग हो गया। ठीक है, उदरपातन क्या होता है, इसमें जो है ठोस को जो है, यहाँ पे मैं सारी लिख देता हूँ ना, ठोस को जो है द्रव में और द्रव से गैस में। ठीक है, जब ठोस को जो है द्रव में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग, और जो द्रव को ठोस में कन्वर्ट किया जाता है उसे बोला जाता है फ्रीजिंग या संघनन जिसे बोला है। ठीक है, और द्रव को जो गैस में बदला जाता है उसे बोला जाता है वेपोरेशन। ठीक है, और गैस को जो द्रव में कन्वर्ट किया जाता है उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन बोलते हैं, मैंने वहां गलत बता दिया था। ठीक है, अगर ठोस को सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, ये जिसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है ना। और गैस को अगर ठोस में कन्वर्ट कर दिया जाए वापिस से तो उसे बोला जाता है डिपोजिशन। आप इनके नामों को याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, वो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 होगा 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 5। ठीक है, और गुणा को सोल्व करेंगे फिर 24 हो जाएगा ये, तो 5 - 2 + 6।
ठीक है, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 3, 3 प्लस 24 कितना होता है 27। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणु होती है? डाई एटॉमिक है ना, आर्गन में एक परमाणु होता है, हीलियम में एक होता है, तो उसका एक परमाणु हो जाएगा, यानी मोनो एटॉमिक बोला जाएगा उसे, मोनो एटॉमिक। इसे भी मोनो एटॉमिक बोला जाएगा, मोनो एटॉमिक है ना, जिसमें एक ही परमाणु। अब ऑक्सीजन का देखेंगे फॉर्मूला तो होता है O2, तो इसमें होता है दो परमाणु, तो इसे बोला जाएगा डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। फास्फोरस, फास्फोरस में होता है चार परमाणु, तो उसे बोला जाएगा टेट्रा एटॉमिक। आप इनके नामों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी कौन सी विधि में होता है? जैसे पत्तियों से है ना, पत्तियों से जो नए पादपों का निर्माण होता है वो होता है कायिक प्रवर्धन में। और जैसे जड़ से होता है, जिसमें तने से होता है, एक पत्ती से हो गया ना, तो कायिक प्रवर्धन में आता है। मुकुलन, मुकुलन किस में होता है? होता है हाइड्रा में, यीस्ट में, ठीक है, इसमें जो है मुकुलन होता है। पुनर्जनन, पुनर्जनन किस में होता है? ये होता है प्लेनेरिया में, ठीक है। खंडन स्पाइरोगाइरा में। आप नामों को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 21 है तो 6 टेन थीटा प्लस 6 कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा? 6 को कॉमन ले ले तो ये टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम इसका स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा 2 टेन थीटा कोट थीटा बराबर 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो ये कट जाएगा, ये दो इधर आए, इसको घटा दें, कितना हो जाएगा? ये 439। ये मिला हमें टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। बाहर है 6, तो 6 की गुणा कर देंगे, तो 6 की गुणा इसमें भी हो जाएगी, इसमें गुणा करें कितना हो जाएगा? 9 6 54, 54 लास्ट डिजिट आएगा 4। लास्ट इसमें 4 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा केवल इसमें मिला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की लोक कलाओं और गीतों पर शोध करने के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? वो किए गए हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो हमें कोड दिया गया, पूछा है ओ का क्यू से क्या संबंध है? ओ यहाँ है, क्यू यहाँ है, तो बस हम इतना ही निकाल लें, ओ गुणा पी। ओ जो है पी का पति है, ओ जो है पी का पति है, ये उसकी वाइफ हो जाएगी फिर, ठीक है। पी प्लस क्यू, पी जो है क्यू की माँ है, पी जो है क्यू की माँ है, ठीक है। तो हमें इसका ही रिलेशन निकालना था, तो ये जो है इसकी दोनों के बच्चे ही हैं, तो ये इसके पापा हो जाएंगे, पिता। ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है, ऐसा विभाजित ऊतकों जैसे विभजित ऊतक भी कहा जाता है ना, कि उन भागों में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। आप इसको याद रखिए, हर जगह पे नहीं होता है, जहाँ विभाजित ऊतक मिलेंगे वहीं पे विभाजन होगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में कम बैक होम को इस तरह से, सी वेंट बैक को इस तरह से, है ना, और ही वेंट होम को इस तरह से लिखा गया, और उस कोड भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा? तो सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो हमें ऐसा अक्षर ढूंढना है जो कहीं भी कॉमन ना हो, ठीक है। यहाँ देखेंगे वेंट यहाँ पे है, तो वेंट यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, बैक इधर, बैक इधर है, बाकी के अक्षर कॉमन है कहीं ना कहीं, तो सी कहीं भी कॉमन है, तो यही चेक करना है। डी यू 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 इसमें मिलेगा, तो यानी कि ये वो संभव नहीं है। एस यू चेक करें, एस यू 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 कहीं भी नहीं है, तो सी का कोड हो जाएगा एस यू। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस प्रश्न में कथन के बाद दो कार्यवाहियां दी गई हैं। आपको कथन में दी गई सभी जानकारियों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारियों के आधार पर निश्चय करना है कि तार्किक रूप से किन कार्यवाहियों का अनुसरण किया जाना चाहिए। ठीक है, कथन क्या दिया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण देश एक्स में साक्षरता दर वैश्विक इस औसत से बहुत कम है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्कूलों और शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में कम है तो इस तरह से किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक स्कूल और शैक्षिक सुविधा खोलनी चाहिए। ये कार्यवाही उचित है। दूसरी चेक करें, देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण संसाधन प्रदान करने के लिए डिजिटल शिक्षा मंच विकसित करना चाहिए। तो ये भी कार्यवाही की जा सकती है। तो दोनों ही कार्यवाहियां सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक का, एक और दो दोनों का अनुसरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉडनी ने जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से जो एक वर्ष के लिए 15,000 का निवेश किया, उससे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी? ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये जो है टेबल बना लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन जो है अर्धवार्षिक करनी है। ठीक है, तो ये दो बार बना देंगे। ये फर्स्ट हाफ का हो जाएगा, ये सेकंड हाफ का हो जाएगा। ये जो पोर्शन होता है ये एसआई का होता है और ये सीआई माइनस एसआई होता है और पूरे का पूरा ये सीआई होता है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक करना है तो ये तो वार्षिक है तो ये 4% हो जाएगा। तो पहले साल 4%, पहली छमाही 4%, अगली छमाही 4%। ठीक है, तो 4% निकाल ले 15,000 का, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, 15 चौका कितना हो जाएगा? 60। ये एक जीरो है तो ये भी आ जाएगा तो 600 मिलेगा। ये एसआई का है तो ये हर साल जो हमेशा सेम ही रहता है तो ये भी 600 ही हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगली छमाही जो है इस 600 पर भी 4% का ब्याज मिलेगा तो इसका भी 4% निकाल ले। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चलिए 6 चौक हो जाएगा 24। बस इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 1224। कितनी धनराशि कितनी हो जाएगी, है ना? यानी ये भी रहेगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बस इसको भी जोड़ लेते हैं। 15,000 कितना हो जाएगा? 16,224। ऑप्शन ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 16,224। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्मों का चयन कीजिए। प्रतिरोध का मात्रक एमीटर मीटर गलत हो जाएगा, है ना? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तत्वों से अलग प्रतीत होते हों। कथन क्या है? कुछ टमाटर सेब है। ये हो गए कुछ टमाटर सेब। सभी सेब मशरूम है। ये हो गए सभी सेब मशरूम। ठीक है, निष्कर्ष क्या होगा? कुछ मशरूम टमाटर है, कुछ मशरूम टमाटर है ना, इसका सर्कल इसमें भी आ रहा है। जब इस तरह से आधा आधा थोड़ा थोड़ा है तो कुछ की स्टेटमेंट से हो जाएगी तो ये सही हो गया। सभी सेब टमाटर हैं, सभी सेब टमाटर है, इसका कुछ ही सर्कल आ रहा है ना, थोड़ा सा ही सर्कल आ रहा है तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक ही निष्कर्ष है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 का केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, During meiosis, a cell divided to create a new cell, है ना? म्यूसिस में क्या होता है? इसमें दो मदर सेल और ये फिर से फर्दर टूटता है, ये दो में टूटता है और ये दो में टूटता है तो चार नए सेल का निर्माण होता है। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन को संकेत मिलता है? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, प्रत्यक्ष है ना, देख के पता चले कौन से संकेत है। गैसों का निर्माण होगा, हाँ इसे पता कर सकते हैं। अवक्षेपण का निर्माण होगा, हाँ ये बता सकते हैं, है ना? भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, हाँ ये भी हो जाए। क्यों? जैसे दूध से दही बन जाए, है ना, दूध से दही बन जाए तो दूध से दही रासायनिक अभिक्रिया और हम देख के बता सकते हैं कि ये हुआ है ना। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन से भी पता चल जाएगा।
ठीक है, रंग में परिवर्तन, हाँ उसमें भी होता है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग में परिवर्तन, गैस का निर्माण और क्षेपण, भौतिक स्थिति में अवस्था में परिवर्तन, ये तीन चारों ही पॉसिबिलिटियां होती हैं। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी और डी। एक निश्चित कोड भाषा में ग्रीन लीव रस्टिंग का ये कोड दिया गया है, लीव एयर फ्रेश को इस तरह से कोडेड किया गया। तो लीव्स को कैसे लिखा जाएगा, लीव्स यहाँ पे है, लीव्स यहाँ पे है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, है ना। तो लीव को जो है दोनों में कॉमन है, तो एक कोड जो दोनों में कॉमन होगा। एस ए ऐसे नहीं है, नहीं होगा। के ए, के दोनों में आ रहा है, तो लीव का कोड के ए ही हो जाएगा। ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दी है तो इसका x का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल कर लेंगे, 7 से भाग करेंगे, 5 बार में चला जाएगा, -5, -5 की इसमें गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 5 या 15 माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -15। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों के हार्मोन्स और उसके कार्यों के भी सही मेल की पहचान कीजिए, है ना। यहाँ दिया हुआ जिब्रेलिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, नहीं जिब्रेलिन ऐसा नहीं करता है। बाकी चेक करें, साइटोकिनिन तने की वृद्धि करता है, हाँ ये तो सही है। एसबीसी वृद्धि को रोकता है। तो देखिए जिब्रेलिन साइटोकिनिन एसबीसी, ये बाकी क्या नहीं दूसरे का हो गया। तो इसमें जो है जिब्रेलिन वाली स्टेटमेंट गलत हो रही है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट चेक करें, ये जिब्रेलिन साइटोकिनिन और एसबीसी का ये हो जाएगा, है ना। जिब्रेलिन जिब्रेलिन क्या कर रहा है, तने की वृद्धि में सहायता करता है, ये बात बिल्कुल सही है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। एस्पेसिस एसिड जो वृद्धि को रोकता है, ये बात सही है। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही मिली, तो ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी में चेक करें एक बार, तो जिब्रेलिन वृद्धि को रोकता है नहीं, साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है ना, ये बात तो सही है। एसपीसी जो है तने की वृद्धि में सहायता करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जिब्रेलिन वाली स्टेटमेंट गलत हो रही, तो इस तरह से ये हमारा थ्री गलत हो जाएगा। और इसमें चेक करें, जिब्रेलिन तने में वृद्धि करता है, साइटोकिनिन वृद्धि को रोकता नहीं, ये गलत हो जाएगा ना, एसपीसी करता है, तो इस तरह से ये भी गलत है। तो बाकी क्या, हमारे जहाँ तीनों ऑप्शन गलत मिले, केवल और केवल एक ही हमें सही मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ में घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए NRAI मैच बुक और अन्य तकनीकी नियमों में संशोधन की मंजूरी दी थी, वो दी थी मार्च 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणीत जो है बिंदु ए से आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर चलता है, ये बिंदु ए हो गया और पश्चिम की ओर 27 किलोमीटर चलता है, थोड़ा ज्यादा बना दें। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो अभी उसका बायां इधर हो जाएगा और 17 किलोमीटर चलता है, थोड़ा नीचे तक बना है ना, 17 किलोमीटर तक चलता है, बाईं ओर मुड़ता है। तो अब उसका बायां इस साइड हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो 14 किलोमीटर चलता है ये, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, अभी वो इधर की तरफ था, तो अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 10 किलोमीटर चलता है, ये 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, वो इस तरफ था मुंह करा हुआ है, तो उसका दायां इधर हो जाएगा और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ये 13, 14 इधर पहले इधर आया है ना, पहले इधर 27 गया, तो 14 और 13 यानी कि बिल्कुल इसके सामने ही आ गया वो, ठीक है। बिंदु पी पर रुक जा रहा है, ये बिंदु पी हो गया और रुक गया, बिंदु ए पर दोबारा बिल्कुल इसके सामने ही हो गया ये। पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तक किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी, ठीक है। कितनी दूर तक, अब देखेंगे नीचे की तरफ ये 17 किलोमीटर आया था, ठीक है, और ऊपर ये 10 किलोमीटर है, तो 7 ही बच गया, तो 7 किलोमीटर से चलना ऊपर की ओर। ऊपर कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ, तो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना होगा। ऑप्शन फोर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का निकलता है, PbNO3 का ट्वाइस, ये इसका अपघटन होता है तो लेड ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, NO2 और ऑक्सीजन,
करके इसको बैलेंस कर देंगे, 2p हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, हाँ ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखिए अगर आपको ना भी पता हो तो आप गैसें दो बन रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, चेक करेंगे ओजोन है यहाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है ये, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यही है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको नहीं भी पता कुछ भी था वो भी आप कर सकते हैं। तो भूरे रंग का धुआं कौन सी गैस का होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।